नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं पौराणिक कहानियां और फैक्ट्स में। हिंदू धर्म के अनुसार इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? हिंदू धर्म में संसार की उत्पत्ति को लेकर एक ही कहानी नहीं है। बाइबल में मिलने वाली जेनेसिस या प्रारंभ की कहानी, जहां ईश्वर संसार की रचना शून्य से करते हैं, या फिर विज्ञान से मिलने वाली बिग बैंग थ्योरी, जो आत्मा से ज्यादा विषय को प्रधानता देती है, वह हिंदू धर्म में वर्णित संसार की उत्पत्ति की कहानी के ठीक विपरीत है। अब्राहमी माइथोलॉजी में वस्तुतः एक सेगमेंट यानी खंड के तौर पर संसार की एक निश्चित शुरुआत और निश्चित अंत है। हिंदू धर्म में संसार एक रेखा की तरह है, अंतहीन। इसकी पुनरावृत्ति होती है और इसकी शुरुआत और अंत अनिश्चित होता है। काल या समय के प्रति असमान धारणा उत्पत्ति से संबंधित विपरीत वैचारिक मिथ्यों को व्यक्त करती है। यहूदी, ईसाई और इस्लामिक परंपराओं में एक प्रारंभ या जेनेसिस है। हिंदू धर्म में ऐसी कोई एक धारणा नहीं है। बौद्ध और जैन धर्म की तरह हिंदू धर्म संसार को अनादि समझता है, जो उत्पत्ति और विनाश के चरणों से गुजरता है। इसलिए शुरुआत का अर्थ एक चरण या फेज का प्रारंभ है। इसका आशय सिर्फ संसार के प्रारंभ से नहीं है। हिंदू धर्म की प्रकृति बहुआयामी है, जो इतिहास के कई कालों में विभिन्न समुदायों की विविध आस्थाओं, संस्कारों का विशाल संग्रह है। यहाँ उत्पत्ति की कोई एक कहानी वर्णित नहीं है। जब हिंदू धर्म में हम उत्पत्ति की बात करते हैं, तो हमें ये स्पष्ट करना चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं, विषय के जन्म के बारे में, या फिर आत्मचेतन, या फिर जीवित प्राणियों के बारे में, या संस्कृति के बारे में। ये कभी स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि विभिन्न वैदिक और पौराणिक आख्यानों में अलग अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। दुनिया की शुरुआत के बारे में कई कहानियां हैं, कुछ वेदों से, कुछ ब्राह्मणों से, कुछ पुराणों से, कुछ दार्शनिक कहानियां जो धारणाओं से संबंधित हैं, और कुछ चरित्रों पर आधारित वर्णन भी हैं। इन सब में हम गहरी असमानताओं के बीच एक समानता पाते हैं। शुरुआती वैदिक स्तोत्र में ऐसा उल्लेख है कि संसार एक पुरुष है, जिसकी रचना आदियुगीन प्राणी के जीवन उत्सव के बाद हुई। संस्कृति भी एक पुरुष है, जिसकी रचना 4 प्रकार के लोगों के संयोजन से हुई। ज्ञान संरक्षक यानी ब्राह्मण, जो पुरुष का सिर है। भूमि नियंत्रक यानी क्षत्रिय, जो पुरुष की बाहें हैं। बाजार नियंत्रक यानी वैश्य, जो कि पुरुष के शरीर के मध्य का हिस्सा है। और सेवा देने वाले यानी शूद्र, जो पुरुष के निचला यानी पैरों वाला हिस्सा है। इसलिए निर्माण परस्पर अलगाव और मिलन की प्रक्रिया है। बाद में पौराणिक परंपराओं में ब्रह्मा को रचयिता बताया गया है। यहाँ जीवन संवेदनशील की रचना का जिक्र है, न कि संसार वस्तु का। ये भी मानवीय संस्कृति का उल्लेख करते हैं, प्रकृति या स्वभाव का नहीं। संस्कृति 4 चरणों से गुजरती है: बाल्यावस्था, कृत, यौवन, त्रेता, वयस्क, द्वापर और वृद्धावस्था, कलि, मृत्यु, प्रलय से पहले, जिसके बाद पुनर्जन्म होता है। मृत्यु की समानता बाढ़ से की गई है, और इनके बीच जो जीवित रह पाता है वो है प्रथम मानव, मनु, वेद, जिसे विष्णु बचाते हैं। इस घटना की पुनरावृत्ति होती है। ब्रह्मा को प्रजापति भी कहते हैं, जो सभी प्राणियों के पिता हैं। उन्हीं के चित से चितपुत्र ऋषियों की उत्पत्ति होती है। यहाँ अलैंगिक प्रजनन का उल्लेख मिलता है। इसके बाद वो पुत्र आते हैं, जो स्त्रियों से विवाह करते हैं और संतान पैदा करते हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र ऋषि कश्यप कई स्त्रियों से विवाह करते हैं और विभिन्न जीवों को जन्म देते हैं। टिनी मछलियों को पैदा करती हैं, कदरू सांपों को और विनीता चिड़ियों को। पर ये कहीं भी स्पष्ट नहीं होता कि ये स्त्रियां आती कहाँ से हैं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से हुई या फिर कहीं और से। ब्रह्मा और सभी पुरुष रूप मन के अलंकार प्रतीत होते हैं, जिसे विषय स्त्री द्वारा दर्शाया में रोपित कर जीवन की रचना होती है। स्त्री और पुरुष का संयोग, मन और विषय का पौराणिक धारणाओं में बार बार उल्लेख किया जाता है, खासकर तंत्र के उदय होने के बाद। शिव बिना शक्ति के संसार की रचना कर ही नहीं सकते हैं, उनके बिना वो मोहताज हैं। शिव और शक्ति का संसार प्रकृति है। गीता में इस द्वैत भाव को नकारा गया है। कृष्ण ये दावा करते हैं कि जीवन का स्रोत वो हैं। उनकी 2 कोख योनि हैं, जो चित और विषय हैं। कुछ लोग चित के बजाय चेतना शब्द का प्रयोग ज्यादा उचित समझते हैं। कौन पहले आता है, चित या विषय? पुराने वैदिक स्तोत्र में ये शंका जाहिर की गई है कि इस प्रश्न का शायद ही कभी कोई उत्तर मिले। यही संशय उपनिषदों में भी मिलता है, हालांकि इस सवाल के जवाब के कई प्रयास किए जाते हैं।
बाद में तंत्रों में विषय के देवी के रूप में पहले आने की बात कही गई है और उन्हीं से चिताया, जिसके 3 नर रूप हुए, ब्रह्मा यानी ब्राह्मण या विष्णु यानी राजा या शिव यानी सन्यासी। ब्रह्मा ने देवी पर प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा की तो उनका सिर धड़ से अलग हो गया। शिव ने देवी की अवहेलना की कोशिश की तो उन्हें सम्मोहित कर उनका पति बना दिया गया। विष्णु देवी के संरक्षक और प्रेमी दोनों बने। ब्रह्मा की देवी पर नियंत्रण करने की इच्छा ही वो कारण है जिसकी वजह से उनकी पूजा नहीं होती। हालांकि पुराणों में चित पहले आता है। संसार की रचना तब हुई जब विष्णु नींद से जागे और उनकी नाभि से कमल निकला जिस पर ब्रह्मा विराजमान थे। अकेले और भयभीत, अपनी उत्पत्ति के कारणों से अनजान ब्रह्मा ने अपने चित से कई जीवों की रचना की और उन्हें ये लगा कि वो सृष्टिकर्ता है। एक और कारण है जिसकी वजह से उनकी पूजा नहीं होती। विष्णु के उपासक, जो 1000 साल पहले से ही काफी प्रभावी थे, ने जोर दिया है कि संसार की उत्पत्ति तब हुई जब विष्णु की निद्रा टूटी और संसार का अंत तब होता है जब विष्णु निद्रामग्न होते हैं। विष्णु ने समुद्र तल से संसार की रक्षा की, समुद्र मंथन में सहायक हुए जिससे लक्ष्मी उत्पन्न हो सके। शिव उपासक इस बात को नहीं मानते। वो खंभे में आग की कहानी सुनाते हैं जो चेतना का साकार स्वरूप है, जिसका कोई प्रारंभ या अंत नहीं, जिसका छोर ब्रह्मा हंस बनकर नहीं ढूंढ पाए, जिसके तले को विष्णु जंगली वराह बनकर नहीं ढूंढ पाए। इसलिए शिव अनंत है, जिनके आसपास सभी नश्वर स्वरूप आकार लेते हैं। सृजन के विविध स्वरूपों को देख हम जीवन की विविध संभावनाओं के बारे में सोचकर आनंद उठा सकते हैं। ये वैश्विक दृष्टिकोण को सिर्फ एक तथ्य तक ही सीमित नहीं रखता। इस विषय में हम फिर से हिंदू धर्म की गतिशील विविधता देख सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।